साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों आज आपको इस वीडियो को बड़े ही इत्मीनान से देखना है, क्योंकि साथियों आज हम बताने वाले हैं बसपा को लेकर तेलंगाना में कितना बड़ा बसपा के लिए एक राजनीतिक मैदान तैयार हो चुका है आज की डेट में। जी हाँ साथियों, या आप ये कहिए कि इस बार बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने बीजेपी को नाको चने चबा दिए हैं तेलंगाना के अंदर। आप जानते हैं बहन कुमारी मायावती जी ने तेलंगाना के अंदर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. परवीन को बनाया हुआ है, जो कि पूर्व में आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। और आप ये भी जानते हैं कि उन्होंने आईएएस अधिकारी की जॉब को छोड़कर नौकरी से इस्तीफा देकर बसपा का हाथ थामा है, बसपा का दामन थामा, बसपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और समाज के लिए और ज़्यादा काम करने का निर्णय लिया। लेकिन साथियों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब कर्नाटक में चुनाव था तो उससे पहले की बात करूँ अगर मैं, तो साथियों तेलंगाना के अंदर कौन सी पार्टी की क्या स्थिति थी तेलंगाना में, पहले मैं उसकी बात करूंगा। अब से 4-5 महीने पहले जो स्थिति तेलंगाना में थी कर्नाटक चुनाव के समय में और आज का स्थिति है, यानी कि साथियों 5 महीने में जो बदलाव तेलंगाना के अंदर आया है, वहाँ के SC ST और OBC समाज के लोगों को जागरूकता मिली है, मुस्लिम समाज का समर्थन एक तरफा बसपा को मिला है। मैं 5 महीने की पूरी कहानी आपको बताने वाला हूँ। साथियों आपको बताऊं, अगर कर्नाटक चुनाव के समय की बात करें तो तेलंगाना के अंदर BRS, जहां पर वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की पार्टी BRS है, वो सबसे ऊपर के स्थान पर थी। यानी कि उस समय जो सर्वे आया था, BRS उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी तेलंगाना में, लेकिन वहां पर सरकार BRS की है, KCR की है। और साथियों अगर दूसरे नंबर की बात करें तो साथियों वहां पर बीजेपी उछाल मार रही थी दूसरे नंबर पर तेलंगाना के अंदर। और साथियों तीसरे नंबर पर थी कांग्रेस। जी हां साथियों, कांग्रेस पार्टी की स्थिति तीसरे नंबर पर थी उस समय। और साथियों एक नेता वहां पर और है मुस्लिम समाज के, MIM के प्रमुख ओवैसी जी की पार्टी चौथे नंबर पर थी। और साथियों अब से 5 महीने पहले उस समय बसपा पार्टी तेलंगाना के अंदर 5वें नंबर पर थी साथियों। लेकिन इस 5 महीने के सफर में ऐसा क्या हुआ जो आज बसपा की इतनी अहमियत तेलंगाना में हो गई। साथियों किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बहुजन समाज पार्टी इन 5-6 महीनों में इतना बड़ा उछाल तेलंगाना के अंदर ले जाएगी। और तेलंगाना को तो छोड़िए, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जो उछाल बसपा ने पाया है, जो एक महत्व बसपा पार्टी को लोगों ने दिया है पिछले 4-5 महीनों के अंदर, इस चीज का किसी भी नेता को कोई अंदाजा नहीं था। न तो भाजपा को अंदाजा था, न कांग्रेस को अंदाजा था, और जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है न उनको कोई इसकी आशंका थी, कोई अंदाजा था। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। एक लहर जो बसपा की पैदा हुई है पिछले 5 महीनों में, उससे पूरे देश में खलबली मच गई है। और खासकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में एक दहशत का माहौल हो गया साथियों। और साथियों उसके बाद जब वहां पर पार्टी 5वें नंबर पर थी, तो इसी बीच आप जानते हैं आर.एस. परवीन जी बसपा में जुड़ चुके थे और उन्होंने वहां पर एक रैली करवा दी तेलंगाना के अंदर। और साथियों उस रैली के बाद जो जनसैलाब बसपा के साथ जुड़ा, उस रैली के बाद आर.एस. परवीन सड़कों पर उतर गए, जनसभाएं करने लगे और जनसैलाब बसपा के साथ जुड़ना शुरू हो गया। और एक तरफ साथियों मोदी जी पहुंच गए KCR के पास। आप जानते हैं पूरे देश की जनता मोदी जी से कितनी परेशान है, और मोदी जी पहुंच गए KCR के पास, इनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। और वहां की जनता ने सोचा कि शायद KCR भी अब मोदी के साथ मिल चुके हैं। और मोदी जी ने एक बयान दे दिया कि तेलंगाना में भी इस बार
डबल इंजन की सरकार बनेगी। और इतना बयान आते ही मोदी जी का तेलंगाना के साथियों सारी की सारी जनता, लाखों का जन सैलाब आरएस परवीन जी के समर्थन में आ गया और देखते ही देखते तेलंगाना की सड़कें नीली होनी शुरू हो गई। और इसके बाद साथियों बीएसपी की वहां पर एक रैली हो गई और उस रैली ने साथियों 4 चांद लगा दिए तेलंगाना की सरकार में, तेलंगाना राज्य में। और वहां पर जो स्थिति आज पैदा हो चुकी है, और अभी जानते हैं कि चुनाव 5, और आप जानते हैं कि अभी चुनाव 30 नवंबर को चुनाव है तेलंगाना के अंदर, और रिजल्ट आना है साथियों 3 दिसंबर को। अब क्या होने वाला है? और साथियों अगर वर्तमान में सर्वे की बात करें तो जो वर्तमान में सर्वे निकल कर आए हैं, जिस पार्टी को 5वें नंबर पर जाना था वो पार्टी साथियों तीसरे नंबर पर आ गई है उछल मार के, और जो पार्टी साथियों दूसरे नंबर पर थी वो पार्टी साथियों 5वें नंबर पे पहुंच गई। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। यानी कि जो भाजपा पार्टी 5 महीने पहले तेलंगाना के अंदर दूसरे नंबर पर उछल कर आई थी, अब वो पार्टी साथियों तेलंगाना के अंदर 5वें नंबर पर पहुंच गई है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पहले नंबर पे आ रही है उछाल मार के। कांग्रेस ने बढ़त बनाई है तेलंगाना के अंदर। और इसके बाद साथियों जो वर्तमान में केसीआर की पार्टी है बीआरएस, उस पार्टी ने दूसरे नंबर पर बढ़त बनाई है। यानी कि उसका ग्राफ गिर गया है बीआरएस का तेलंगाना में। और साथियों एक बहुत बड़ा उछाल बसपा में देखने को मिला है। तेलंगाना के अंदर बसपा पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर गई है अभी ताजा सर्वे के अनुसार, तीसरे नंबर पे। और साथियों चौथे नंबर पर ओवैसी जी की पार्टी एमआईएम आकर खड़ी हो गई है। और साथियों 5वें नंबर पे भाजपा 5वें नंबर के पायदान पर खिसक गई है। जिस पार्टी को दूसरे नंबर पर आना था वो पार्टी दूसरे नंबर से खिसक कर 5 महीने के अंदर साथियों 5वें नंबर पर चली गई, या कहेंगे सबसे पीछे चली गई मोदी जी के एक बयान के कारण और केसीआर की एक गलती के कारण। जैसे ही केसीआर और मोदी जी की मुलाकात हुई तो साथियों वहां की जनता को लगा अब मोदी शायद तेलंगाना में सरकार बनाएंगे केसीआर से मिलके और फिर यहाँ की जनता को लूटने का काम करेंगे। और इस चीज को लेकर एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने पूरी ताकत तेलंगाना में झोंक दी, क्योंकि जब एक आईएएस अधिकारी कोई प्लानिंग करता है, कोई रणनीति बनाता है, और साथियों उसके साथ में बहन कुमारी मायावती जी आयरन लेडी, जब दोनों की रणनीति मिली तो 2 रैलियां तेलंगाना में बड़ी बड़ी हो गई। और बहन कुमारी मायावती जी ने ऊपर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा आरएस परवीन जी को बना दिया तेलंगाना के अंदर। और इससे साथियों एक बड़ा जोश आरएस परवीन में आया और साथियों उन्होंने दिन रात खूब मेहनत की। और आप बराबर में देख रहे हैं आरएस परवीन जी की मेहनत को लगातार। इतनी लाखों की जनसंख्या में जनसैलाब समर्थन एक तरफा मिलने लगा आरएस परवीन जी को। और साथियों अभी तो चुनाव बाकी है तेलंगाना में, 30 नवंबर को चुनाव होगा। और साथियों 30 नवंबर से पहले पहले बसपा सुप्रीमो मायावती जी 4 बड़ी रैलियां तेलंगाना में करने वाली है। असली मामला साथियों इन रैलियों से बनने वाला है। जब वर्तमान में बसपा तीसरे नंबर की पार्टी बन के उभर गई तो साथियों 4 रैली करने के बाद क्या हाल होने वाला है। और साथियों तेलंगाना के अंदर बहन कुमारी मायावती जी की बसपा पार्टी मोदी एंड अमित शाह की आंखों में कांटे की तरह रड़क रही है, क्योंकि बसपा के तेलंगाना में उभार लेने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? एक तो बीआरएस पार्टी को साथियों, एक ओवैसी साहब को, और एक साथियों मोदी जी को सबसे भारी नुकसान तेलंगाना के अंदर। यानी कि जो वोट बैंक बीआरएस के पास था, ओवैसी के पास था, भाजपा के पास था, वो वोट बैंक खिसक के बसपा के पास आ गया, क्योंकि कांग्रेस ने तो बढ़त बनाई है। ग्राफ किसका गिरा है? बीआरएस का, ओवैसी साहब का और साथियों भाजपा का। और आज वर्तमान में साथियों स्थिति यह है कि तेलंगाना के अंदर बहन कुमारी मायावती जी की बसपा पार्टी आरएस परवीन की बदौलत के दम पर किंग मेकर बनने जा रही है। और भाजपा अब यह कोशिश कर रही है लगातार तेलंगाना में
कि बसपा 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे के बाद हमारे साथ मिल जाए कि बीजेपी, बीआरएस और बीएसपी मिलकर सरकार बना लेंगे, कांग्रेस को हरा देंगे। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी पहले ही साफ साफ कर चुकी है कि जो पार्टी संविधान की रक्षा करेगी, एससी, एसटी, ओबीसी के हितों की रक्षा करेगी, हम उनका समर्थन करेंगे, हम सरकार में उनके साथ जाएंगे। और आप जानते हैं भाजपा की रणनीति को, जब भाजपा के सांसद खुलेआम संसद के अंदर खड़े होकर बोलते हैं कि हम संविधान बदलने आए हैं, और बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली को इतनी भद्दी भद्दी गालियां संसद में दी गई, जो भाजपा पार्टी खुलेआम ऐसे ऐसे बयान देती है कि हम संविधान को बदल देंगे, हम मुस्लिमों को बाहर भेज देंगे, तो उस पार्टी का साथ बसपा क्यों देगी? विधानसभा के चुनाव में तो नहीं साथियों, केंद्र के चुनाव में भी नहीं, बसपा भाजपा के साथ नहीं जाने वाली। इस बात को आप गांठ मार कर रख लीजिए। तो साथियों, बसपा ने जो उछाल इस बार इन राज्यों में मारा है, बसपा ने साबित कर दिया है कि बसपा कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, बसपा एक बड़े लेवल की राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल लेवल की राष्ट्रीय पार्टी है। क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक लगातार देखने को मिला है, उस वोट बैंक के सहारे बसपा इस बार 4 के 4 राज्यों में साथियों बढ़त बनाए हुए हैं। और 4 के 4 राज्यों में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर बीआरएस को, सबको साथियों टेंशन दे रखी है बसपा ने। क्योंकि बसपा ने जो कब्जा राज्यों की कम से कम 25% सीटों पे कर लिया है, वो साथियों इनके कब्जे में आने ही आने वाली है। और बसपा का साथ चारों राज्यों में सरकार बनाने के लिए पड़ेगा, और बसपा साथियों इस प्रकार सरकारों में शामिल होंगी। हो सकता है 1 से 2 राज्यों में बसपा पार्टी की सरकार भी बन जाए, क्योंकि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो समीकरण ऐसे बनते हैं कि साथियों जिसके पास 10 सीटें भी होती हैं उसको भी मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाता है। ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वीडियो सब तक पहुंच सके और आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और ऐसी ही सच्ची खबरें देखने के लिए लगातार साथियों बने रहिएगा हमारे चैनल बिग इंडिया टीवी पर, क्योंकि हम यहां पर लेकर आते हैं देश की सच्ची खबरें। जो खबरें आपसे गोदी मीडिया छिपाता है, गोदी मीडिया नहीं दिखाता, वो खबरें आपके सामने हम साफ साफ तरीके से रख देते हैं। आपने देखा भी आज तक।